मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त एमडी तस्गीर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक बात तो तय है, हमारे देश के अंदर कहीं भी जुर्म हो और जुर्म करने वाला कोई भी हो, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ही ठहराया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जगह जगह हिंदू मुस्लिम कराकर दंगे भड़काकर मुल्क की अमन और शांति को ख़राब की जा रही है। देश के माहौल को ख़राब किया जा रहा है और ख़राब इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार में बैठे लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर अपने मकसद में कामयाब होते रहें। बस इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है बहराइच की, और बड़ी शर्मनाक घटना है। इस बारे में मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब ने इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी सुने। और इससे पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखें। दरअसल महाराजगंज में रविवार को मुस्लिम समुदाय के घर के सामने से गुजरे दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद फायरिंग हुई और इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत की खबर मिलते ही कोहराम मच गया, जो कि तस्वीरों में आपको साफ नजर भी आ रहा होगा। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी। ये पूरा मामला थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव का है। घटना के बाद महाराजगंज इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। पुलिस के लिए भी इस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस घटना का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो वीडियो जो सनसनी की तरह इस वक्त फैला हुआ है। ये वीडियो है मृतक रामगोपाल का। रामगोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वो वीडियो तो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मृतक छत पर चढ़ता है। एक छत पर जाकर वो एक संप्रदाय विशेष का झंडा हटाता है और भगवा झंडा लहरा देता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मूर्ति विसर्जन में बैठा गया था, मुसलमानों के तिरंगा लहरा था खुदा वाला, माता जी का तिरंगा लहराने लगा दोनों हाथों में। हीरो होंडा के शोरूम को आग लगा दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में दवा की दुकान को आग लगा दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में परचून की दुकान को आग लगा दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में भीड़ मुसलमानों के घर के दरवाजे को तोड़कर घुस रही। आप धार्मिक जुलूस में जा रहे हैं या गुंडों की टोली लेकर जा रहे हैं? आप लूटने के इरादे से जा रहे हैं क्या? आप आक्रमण करने जा रहे हैं क्या? अरे भाई, धर्म का जुलूस है, शोभा यात्रा कहा जाता है इसको। इसकी शोभा बचनी चाहिए कि नहीं सर? ये तो आशोभित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं स्वयं। चाहे किसी भी धर्म का जुलूस हो, अगर वो सीमाओं से बाहर जाता है तो धर्म गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि वो आए और सामने इसका विरोध करें और कहें कि ये धर्म नहीं है, अधर्म है। कि योगी सरकार में जो ढिंढोरा और डंका पीटा जा रहा है, परिंदा पर नहीं मार सकता तो कैसे मार दिया गया भाई? अब सवाल ये पैदा होता है कि उस ब्राह्मण नौजवानों को गोली कैसे लग गई? योगी जी तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? योगी जी को पता नहीं, पुलिस का इंतजाम नहीं। बीसियों मूर्ति का काफला है, अलग अलग जगहों से मंदिरों से निकला है वो। इतने काफले, इतने डीजे और पुलिस नहीं? क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं है? नौकरी इस्राइल भेजने के लिए युवा हैं और पुलिस में नौकरी देने के लिए युवा नहीं है। पीएससी को एंटी मुस्लिम माइंडसेट का माना जाता है। पीएससी की टुकड़ी पर मलियाना हाशिमपुरा का आरोप है। पीएससी के टुकड़ी पर मुसलमान नौजवानों को घर से उठाकर हिंडन नदी के सामने गोली मारने का आरोप है। वही पीएससी को फिर भेज दिया गया वहां बहराइच में। क्यों नहीं सीआईएसएफ जाएगी? क्यों नहीं बीएसएफ जाएगी? क्यों नहीं सीआरपीएफ की टुकड़ी जाएगी? इसका मतलब है कि योगी सरकार ने भी जेनोसाइड का इरादा कर लिया है। इसका मतलब है योगी सरकार भी मौके की तलाश में है। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, इस मुल्क में कहीं भी विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। अखिलेश यादव को चाहिए था कि दूध का दूध और पानी का पानी किसी भी मुद्दे को करवाया जाए। सो आज तक के इतिहास में चाहे मरे चाहे जिए, मुसलमान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ये तैयार नहीं है। न ये इंसाफ की बात करते, न ये अमन की बात करते, न ये भाईचारा की बात करते। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर भाजपा हिंदुओं को अपनी तरफ करती है और घर पे चढ़ के युवक इस्लामिक झंडे को उतार कर फेंकता है और भगवा झंडा लहराता वहां बांधता है। सवाल ये पैदा होता, मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं, आप जुलूस लेकर सड़क से जा रहे हैं, जाइए ना,
कोई मुसलमान अगर डिस्टर्ब करे तो बताइए। एक मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रही थी, गोदी मीडिया। रिपोर्टिंग में थम्सअप का एक इतना बोतल पड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये बोतल मस्जिद से चलाया गया। सारे बोतल एज इट इज है, 3-4 फूटे हुए हैं। अबे मूर्ख, देशद्रोहियों, देश के वातावरण को खराब करने का ठेका लेने वालों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती इस तरह की खबर चलाते वक्त कि वो परचून के दुकान को लूटा गया था, लूट के उसका जो ठंडे का पूरा कैरेट था वो सड़क पे पटका गया था, उसमें से 2-4 बोतल फूटे, बाकी सारे एज इट इज हैं। छत से अगर बोतल चलेगा तो 100 बोतल एक जगह एकदम मुसल्लम कैसे रह जाएगा? मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं, जरा सा धार्मिक भावनाओं से हटकर एक मानवता के नाम का आप बताओ कि क्या बोतल अगर छत पे से कोई चलाएगा तो एक जगह 10, 20, 50 बोतल, वो भी सुरक्षित और समूचा बोतल रह सकता है क्या? संभव है क्या? कतई नहीं। बोतल अगर छत से चलेगा तो एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, और हर बोतल कहीं ना कहीं टकराएगा, वो चूर हो जाएगा। 100 बोतल अगर चलेगा तो 90 चूर होगा, 10 बच सकता है, वो भी अलग अलग जगहों पर। एक जगह पर दिखाया जा रहा, पूरे दुकान को लूट लिया गया, आग लगा दिया पुलिस की मौजूदगी में। तो बहराइच में ये जुलूस निकला, मूर्तियों का एक काफिला था, भक्त लोग भी साथ में थे, लेकिन सैकड़ों की तादाद में 18 से 24 साल के नौजवान आगे आगे लाठी और तलवार लेकर नारे लगा रहे थे। नारे आपत्तिजनक थे। योगी सरकार का एक फरमान आप लोगों ने सुना होगा कि अजान हो या कीर्तन भजन हो, सबके साउंड का एक लिमिटेशन होगा, एक मापदंड रखा गया था ध्वनि का, और उसको नियंत्रण करने की बात की गई थी और कहा गया था कि डीजे अलाउड नहीं होगा। अभी कुछ महीने भी नहीं हुए हैं मुहर्रम को गुजरे हुए, योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि धार्मिक जुलूसों में तलवार और परंपरागत हथियारों को लेकर जाना बैन होगा, और मुसलमानों ने उस पर अमल किया था। तो अगर मुहर्रम में तलवार बैन था तो दशहरा में तलवार से ये प्रतिबंध खत्म कैसे हो गया? एक सवाल ये हुआ। अगर मुसलमानों के त्योहार में डीजे मना था, खुदा करे कि मना ही रहे, तो नॉन मुस्लिम के मतलब त्योहार में डीजे को साउंड बढ़ाकर और मुसलमानों के कान के सामने लगाकर उसके कान के चदरे को फाड़ने की अनुमति किसने दी थी? ये बिल्कुल उपद्रवी थे, ये अनकंट्रोल थे। पुलिस की मौजूदगी में ये अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। सहनशीलता की एक सीमा होती है, इंसान नेचर से सब एक होता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान का अपना एक प्रकृति ने बना दिया है नेचर। नेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो सहनशीलता की जो अंतिम सीमा होती है उसको भी जब लांघा गया और घर पे चढ़ के युवक, वो जो जिसकी हत्या की बात अभी आ रही है, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है, वो घर पे चढ़ता है और घर पर लगे एक इस्लामी झंडे को, हम इसको इस्लामी झंडा और फला झंडा हम नहीं मानते, लेकिन जो प्रचलित शब्द है वो तो कहना ही पड़ेगा, इस्लामिक झंडे को उतार कर फेंकता है और भगवा झंडा लहराता वहां बांधता है। साहब एक बात बताइए, सवाल ये पैदा होता, मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूँ, आप जुलूस लेकर सड़क से जा रहे हैं, जाइए ना, कोई मुसलमान अगर डिस्टर्ब करे तो बताइए। अभी ताज्जुब होगा, मैं रोक रहा हूँ बीच में एक सेकंड। एक मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रही थी, गोदी मीडिया। रिपोर्टिंग में थम्सअप का एक इतना बोतल पड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये बोतल मस्जिद से चलाया गया। सारे बोतल एज इट इज हैं, 3-4 फूटे हुए हैं। अबे मूर्ख, देशद्रोहियों, देश के वातावरण को खराब करने का ठेका लेने वालों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती इस तरह की खबर चलाते वक्त कि वो परचून के दुकान को लूटा गया था, लूट के उसका जो ठंडे का पूरा कैरेट था वो सड़क पे पटका गया था, उसमें से 2-4 बोतल फूटे, बाकी सारे एज इट इज हैं। छत से अगर बोतल चलेगा तो 100 बोतल एक जगह एकदम मुसल्लम कैसे रह जाएगा? मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूँ, जरा सा धार्मिक भावनाओं से हटकर एक मानवता के नाम का आप बताओ कि क्या बोतल अगर छत पे से कोई चलाएगा तो एक जगह 10, 20, 50 बोतल, वो भी सुरक्षित और समूचा बोतल रह सकता है क्या? संभव है क्या? कतई नहीं।
बोतल अगर छत से चलेगा तो एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, और हर बोतल कहीं ना कहीं टकराएगा, वो चूर हो जाएगा। 100 बोतल अगर चलेगा तो 90 चूर होगा, 10 बच सकता है, वो भी अलग अलग जगहों पर। एक जगह पर दिखाया जा रहा, पूरे दुकान को लूट लिया गया, आग लगा दिया पुलिस की मौजूदगी में। हाँ, एक चैनल ने चलाया, मैं बोलिए आप लोग अनुमति दीजिए तो नाम ले लूं ताकि हमारे व्यूअर्स उसको देख लें दोबारा। टीवी भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष ने खबर चलाया, उसका जो रिपोर्टर था उसने कहा देखिए पुलिस मौजूद है और आग लग रही है। ये उसने मौके पर कहा है। पुलिस की मौजूदगी में हीरो होंडा के शोरूम को आग लगा दिया गया, पुलिस की मौजूदगी में दवा की दुकान को आग लगा दिया गया, पुलिस की मौजूदगी में परचून की दुकान को आग लगा दिया गया, और पुलिस की मौजूदगी में भीड़ मुसलमानों के घर के दरवाजे को तोड़कर घुस रही नौजवानों का, और वहां मां बहन किया जा रहा, मुसलमान गांव छोड़ छोड़ के भाग रहा। अब आप कहते हैं कि भाग रहा था तो फायरिंग क्यों किया था? सवाल तो पैदा होगा ही ना भाई, क्योंकि फायरिंग तो मुसलमानों ने किया। तो ये सवाल तो लोग पूछेंगे आपसे, कमेंट्स में भी हमसे पूछेंगे। भाई मेरे, जब वो लड़कों का झुंड था, तो ऊपर आप वीडियो में एक लड़का देख रहे हैं, उसके घर के अंदर भी लड़के थे, दरवाजे के बाहर भी लड़के थे, नौजवानों का एक झुंड था वो, जो नारे लगाता हुआ जा रहा था, और अचानक वो उपद्रव मचाने लगा। इस्लामी झंडे नोच कर, जो ईद मिलादुन नबी अभी कुछ दिन पहले हुआ था, आपको पता है, ईद मिलादुन नबी में मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है वो झंडे बंडे लगाती है। भैया ये एक प्रचलन है इस देश का, और ये संस्कृति का एक पार्ट माना जाएगा कि आप भी हनुमान जयंती पर, रामनवमी पर झंडे लगाते हैं। मुसलमान भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर झंडे वंडे लगाते हैं। मैं इसमें मसले और इसकी बात कतई नहीं कर रहा हूं। तो वो तमाम झंडे लगे हुए हैं, वो नोच कर नीचे फेंका गया, जिसमें चांद तारा वाला रहता मामला। उसके बाद घर पर चढ़कर, पहले तो सड़क के सारे झंडे नोच दिए गए, उसके बाद घर पे चढ़कर, पहले बात समझिए, मैंने आदमी डिफेंस के भी एक लिमिटेशन है ना, कहां तक हम रुकेंगे भाई? हमने ऑफेंसिव तो काम नहीं किया आज तक, आप आक्रामक इतने हो गए हैं, आप कानून को बिल्कुल धत्ता बताकर पुलिस की मौजूदगी में कानून को लात मारकर आप कहिए ऐसे शब्द, कोई परवाह इनको नहीं है कि पुलिस है, प्रशासन है, कानून है। अरे धर्म और समाज को भी इन्होंने मतलब पीछे ढकेल दिया। अगर सामाजिक प्राणी भी कोई होता तो ऐसा कृत्य नहीं करता। हम मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, धर्म का काम करने जा रहे हैं ना, तो हम तो धर्म का काम जब करने जा रहे हैं तो सीधे रास्ते पर जाएंगे, नारा लगाएंगे, जुलूस में नारे लगते हैं, आप लगाइए, जय माता दी, दुनिया जहान, जो भी नारे लगते हैं भाई, धार्मिक नारे आप लगाइए। लेकिन मुल्ले डैश डैश डैश, फला डैश डैश डैश, ये क्या ड्रामा देश में शुरू हो गया? ये क्या है मतलब? आप धार्मिक जुलूस में जा रहे हैं या गुंडों की टोली लेकर जा रहे हैं? आप लूटने के इरादे से जा रहे हैं क्या? आप आक्रमण करने जा रहे हैं क्या? अरे भाई, धर्म का जुलूस है, शोभा यात्रा कहा जाता है इसको, इसकी शोभा बचनी चाहिए कि नहीं सर? ये तो अशोभित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। स्वयं धर्म गुरुओं को चाहिए आगे आकर बोलना, चाहे किसी भी धर्म का जुलूस हो, अगर वो सीमाओं से बाहर जाता है तो धर्म गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि वो आए और सामने इसका विरोध करें और कहें कि ये धर्म नहीं है, अधर्म है। और ऐसे लोग धर्म को बदनाम करते हैं। और सरकार को देख लीजिए, 2 मिनट में मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन मौजूद है, चौकी इंचार्ज एसओ मौजूद है, और साथ मर्डर भी हो गया, हत्या भी हो गई, सब कुछ हो गया, लूटपाट भी हो गया, पुलिस कुछ न कर सके। अरे भैया एसएचओ साहब, एसओ साहब, चौकी इंचार्ज साहब, आपके पास वायरलेस था, आपके पास मोबाइल था। पहली बात के योगी सरकार में जो ढिंढोरा और डंका पीटा जा रहा है, परिंदा पर नहीं मार सकता तो कैसे मार दिया गया भाई? अब सवाल ये पैदा होता है कि उस ब्राह्मण नौजवानों को गोली कैसे लग गई? योगी जी तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जब परिंदा पर नहीं मार रहा था तो ये सब कुछ कैसे हो गया? आपके पास मैंने प्रिवेंशन के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पहले नहीं पता कि जुलूस में क्या हो सकता। योगी जी को 7 साल हो गया मुख्यमंत्री बने, उनको पता नहीं कि जुलूस किस तरह से जाता। और खास करके उनका जुलूस, मियाँ तो बेचारा डर रही, उनका तो सब टाइट हो चुका है। अब्दुल का तो सब नटवर्क टाइट है, आपको पता ही है, एक नट भी ढीला बचा नहीं, ठीक है, लेकिन उनका तो ढीला है ना। तो जहां नट ढीला होता, आपके गाड़ी का नट अगर ढीला तो आप कॉन्शियस रहेंगे कहीं चक्का खुल के भाग न जाए, पता है ना। तो ये चक्का खुल के भाग रहा है, योगी जी को पता नहीं, पुलिस का इंतजाम नहीं। बीसीओ मूर्ति का काफिला है, अलग अलग जगहों से, मंदिरों से निकला है वो, इतने काफिले, इतने डीजे और पुलिस नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं है?
नौकरी इसराइल भेजने के लिए युवा हैं और पुलिस में नौकरी देने के लिए युवा नहीं है। क्यों नहीं पुलिस में आपने तादाद बढ़ाया और क्यों नहीं पुलिस की ड्यूटी बढ़ाएगी? आपको एक बात और बता दूं, इतने कुछ होने के बाद अब तक सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ नहीं बुलाया गया। पीएसी से काम चलाया जा रहा और पीएसी के बारे में भारत के लोग जानते हैं। पीएसी के बारे में मैं कैमरे पर कुछ नहीं बोलूंगा। पीएसी के खिलाफ लोकसभा में मरहूम इलियास आदमी साहब ने आवाज उठाई थी। पीएसी को हटाने की बात कही गई थी। पीएसी को एंटी मुस्लिम माइंडसेट का माना जाता है। पीएसी की टुकड़ी पर मलियाना हाशिमपुरा का आरोप है। पीएसी के टुकड़ी पर मुसलमान नौजवानों को घर से उठाकर हिंडन नदी के सामने गोली मारने का आरोप है। वही पीएसी को फिर भेज दिया गया वहां बहराइच में। क्यों नहीं सीआईएसएफ जाएगी? क्यों नहीं बीएसएफ जाएगी? क्यों नहीं सीआरपीएफ की टुकड़ी जाएगी? इसका मतलब है कि योगी सरकार ने भी जेनोसाइड का इरादा कर लिया है। इसका मतलब है योगी सरकार भी मौके की तलाश में है। ये तो हो गई योगी सरकार की बात, लेकिन विपक्ष के ऊपर अगर कुछ न बोलूं तो मैं कभी भी इंसाफ वाला नहीं कहला सकता। ईमानदारी की बात कह रहा हूं। इस मुल्क में कहीं भी विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। अखिलेश यादव को चाहिए था कि दूध का दूध और पानी का पानी किसी भी मुद्दे को करवाया जाए। सो आज तक के इतिहास में चाहे मरे चाहे जिए, मुसलमान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ये तैयार नहीं है। न ये इंसाफ की बात करते, न ये अमन की बात करते, न ये भाईचारा की बात करते। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर भाजपा हिंदुओं को अपनी तरफ करती है और बाकियों को ये अपने पल्ले लाते हैं। यही ड्रामा हो रहा है। इस ड्रामे से कैसे हम लोग निकलेंगे, ये एक बड़ा मसला है। अल्लाह करे जल्दी से जल्दी वहां शांति हो। मेरी एक अपील आप लोगों के माध्यम से बहराइच के हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, नौजवानों से, भाई रहना हमको इसी मुल्क में है। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस गलत फहमी को निकाल दीजिए दिमाग से कि वो जो नारे लगते हैं ना, पाकिस्तान जाओ और कब्रिस्तान जाओ, कोई नहीं जाएगा। एक दूसरे का पड़ोसी है हिंदू और मुसलमान, और यही रहना है। हमें रहने के तरीके ढूंढने हैं और रहने का बेहतर तरीका है प्यार, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव। और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसमें टकराव है, वहां बुद्धिजीवियों को आगे आके पहल करना चाहिए।